निहारिका के द्वारा किए गए बम धमाके के बाद कोई राध्या को ढूंढने निकल जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि राध्या मर गई है या घर से भाग गई है, लेकिन प्रथम इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वह राध्या को ढूंढने घर चला जाता है। घर पर भी सब लोग ढूंढने लगते हैं राध्या को, लेकिन राध्या किसी को भी नहीं मिलती है। फिर प्रथम की दादी सभी लोग को बोलती है कि राध्या बाहर कहीं गई होगी घूमने और वह वापस आ जाएगी, सभी लोग जाओ और बनाने की तैयारी करो। और फिर प्रथम की दादी ने निहारिका को भगवान के मंदिर में दिया जलाने के लिए बोलती है। निहारिका भगवान जी को धन्यवाद देती है कि वह राध्या से छुटकारा पा चुकी, लेकिन भगवान जी ने दिए जलाते हुए निहारिका के बाल को जला दिया और सभी लोग यह देखकर घबरा जाते हैं और आग बुझाने के लिए जल्दी से उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। और इधर प्रथम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि निहारिका के साथ क्या हुआ, केवल राध्या के बारे में सोच रहा था और बोलने लगा। फिर प्रथम की दादी गिलास फेंक कर कहती है कि अब कोई भी राध्या के बारे में बात नहीं करेगा, वह चली आएगी, उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से प्रथम बेहद ही नाराज़ हो जाता है और दादी के ऊपर भी चिल्लाने लगता है। और अब प्रथम को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि वह राध्या से प्यार करने लगा है। घर में सभी लोग राध्या को मृत या लापता मान रहे थे। राध्या नानी का वेश धारण करके मित्तल परिवार में वापसी करती हैं। राध्या के एक हाथ में संदूक और दूसरे हाथ में अखबार पेपर होता है। राध्या के लापता होने की खबर छपी हुई रहती है। वह घर वालों से पूछती है कि मेरी पोती राध्या कहाँ है। निहारिका राध्या के नानी के रूप में देखकर उसको चोर और ढोंगी कहकर घर से बाहर निकालने लगती है। प्रथम उसको चुप करा देता है और कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, तुमको मेरे घर के नीचे मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब राध्या निहारिका को उसके कमरे में अपना मंगलसूत्र पहनते हुए देखती है और कहती है कि यह मेरी पोती का मंगलसूत्र है, तुम उसे क्यों पहन रही हो। अभी निहारिका ने राध्या को धक्का दे दिया और प्रथम आ जाता है, जो निहारिका को पकड़ लेता है और उसे कुछ अपनेपन का आभास हो जाता है।